तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि मैंने एलएफएल किया। अचानक यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी तो उस प्रोग्राम में जुड़ी, सुबह के मैजिक प्रोग्राम में। उसके बाद अचानक ही मैंने एलएफएल कर लिया आपके कहने पे। तो मुझे ये महसूस हुई कि जो मेरी लाइफ में परिवर्तन आया, कि मुझे नहीं पता था कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। मेरी लव मैरिज हुई है और मैं एक टीचर हूँ। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मैं 15 सालों से एक डिप्रेशन में थी, जिसका मुझे पता ही नहीं था। जैसे कह ले कि आगे बादल आए हुए होते हैं, हमें वो नहीं होता। मुझे नींद नहीं आती थी। लगभग 15 सालों से मैं ढंग से कभी सोई नहीं। तो एलएफएल करने के बाद वो सोई हूँ। सबसे पहला तो ये। और जिस चीज में अटकी हुई थी, मैं सारे काम कर रही थी एक जिंदा लाश की तरह ही, तब दोबारा मुझे रोनी आनी शुरू हो गई। कोई बात नहीं, कोई मैं काफी बात टाइम से ठीक कोई थी, बात नहीं, खुश हल्का थी। हो जाओ, कितना आप रो सकते रो। इसीलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि आपको अपने अकेले रूम में बैठना है, रोना आता है तो रो लो, हल्का कर दो, हल्का कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन जब नहीं। 2009 में मेरे से कोई घटना हो गई। मेरे कार ड्राइविंग में एक एक्सीडेंट हुआ। इससे एक बुजुर्ग लेडी मेरे आगे आ गई। 92 एज तो उसकी काफी थी, 92 ईयर की थी। लेकिन उन्होंने, मतलब हमने जो है पैसा दे करके, जो उन्होंने, उनके परिवार वालों ने कहा कुछ है, सब कुछ वो सॉर्ट आउट भी हो गया। लेकिन वो बोझ मेरे ऊपर था काफी टाइम से। और उसके बाद मैंने सिर्फ बच्चों के लिए जी रही थी, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ है, और कर भी सब कुछ रही थी। मैंने अपने आप में बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया अपने परिवार के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी मदर भी बनी, अच्छी बहू भी, अच्छी बेटी भी, हर तरह से। मतलब मैं एक जिंदा लाश की तरह, टीचर भी, बाहर के भी काम, अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि मैं बहुत वो रही, सोशल वर्क भी। लेकिन कहीं ना मुझे सुकून नहीं था। मैं लगभग 15 सालों से और ढंग से सोती भी नहीं थी। मुझे 2-3 घंटे नींद आती थी। उसका मुझे फिजिकली इम्पैक्ट भी काफी पड़ा। मेडिसिन ले लेके मैं अपना गुजारा कर रही थी। मुझे बीपी की भी दिक्कत थी। लेकिन मैं नींद की गोलियां अक्सर ही लेती थी, लगभग डेली ही नींद की गोली लेकर ही सोती थी। एलएफएल के बाद वो मेरी गोली बंद हुई है। मैंने वो गोली, उसके बाद से मुझे शायद एक आध बार ऐसा हुआ है कि भी नींद नहीं आई। बाकी अदरवाइज मैं जो तब से लगातार 6-7 घंटे, 8 घंटे सो रही हूँ। लेकिन मुझे 15 सालों से 2 या 3 घंटे से ऊपर में कभी ढंग से नहीं सोई। तो ये मुझे एलएफएल में परिवर्तन नजर आया। और लगा कि हमारे को ना कई बार कमियां पता ही नहीं होती कि हमारे को क्या कमियां है, हमारे अंदर कुछ है और हम किस डिप्रेशन में है। मुझे अपना डिप्रेशन भी नहीं, मतलब पता था कि मैं डिप्रेशन, किस डिप्रेशन में हूँ। तो वो मुझे एलएफएल से ही पता लगा। और मैं ये चाहती हूँ सभी को ही करना चाहिए। पर अब जो है कि अब उन चीजों से उभर के, अब मुझे छोटी छोटी शिकायतें पहले भी रहती थी। शिकायतों से तो खैर काफी, अब मैं वो हुई हूँ भी, हर एक को उनकी परिस्थिति में छोड़ देती हूँ, इनकी नेचर ऐसी है, सब कुछ है, हर चीज छोड़ने लग गई हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ ऐसा फील हो जाता है कि अब तक तो जो सिर्फ ये था कि भी एक जिंदा लाश की तरह सब कुछ करी जा रही थी, घर गृहस्थी में भी। अब मुझे, और फॉर ग्रांटेड, अब मैं सबको मतलब माफ भी कर देती थी और फॉर ग्रांटेड। पर अब मुझे वो महसूस होने लगे कि मुझे अब लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वहां वो मुझे हर्ट होती है। अब मेरी फैमिली में थोड़ा इशू चल रहा है मेरे हस्बैंड के साथ। तो शायद आज एलएफएल नए सिरे से करूंगी तो वो भी शायद सोल्व हो जाए। 100%, 100%, डोंट वरी। इसीलिए तो हम बार बार आपको ऑब्जर्व करने का, पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और नए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं और नई चीजें आ जाती है, और जी उसमें वापस से हमको वापस से ब्रशिंग की जरूरत होती है। टुडेज ट्रांसफॉर्मेशन इज टुमारोज ईगो ट्रिप। आज का ट्रांसफॉर्मेशन कल का ईगो ट्रिप हो जाता है। इसीलिए वो हमने विकल्प ही नहीं रखा कि भाई किसी को पैसा देने का काम नहीं है तो कम से कम लोग ज्वाइन तो करेंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच।